सारे स्टूडेंट ज्वाइन करने हैं तो फिर मैं अनस के क्वेश्चन का भी आंसर दे देती हूँ। ओके, सारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। ओके अनस, तो अनस की एक क्यूरी थी। अनस की एक क्यूरी थी कि जब हमारे पास 2D एरे है, 2 डायमेंशन एरे लेट सपोज, तो उसके लिए भी मुझे दो लूप चलानी पड़ेंगी, फॉर लूप। और जेग्ड एरे के लिए भी मुझे दो फॉर लूप चलानी पड़ेंगी। तो डिफरेंस क्या हुआ, ये क्यों हम जेग्ड एरे यूज कर रहे होते हैं? तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट अगर हम नंबर ऑफ कोड की बात करें, हो सकता है हमारा कोड जेग्ड एरे यूज करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन एफिशिएंट ज़्यादा होगा, एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रनिंग टाइम। इसलिए अगर मैं कह रही हूँ कि 2D एरे में मेरे पास 3 रॉज और 4 कॉलम है, ठीक है, 3 रॉज हैं और 4 कॉलम है, तो हर रॉ के लिए 4 टाइम जो है वो इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी। तो 3 × 4 उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? 12। 12 टाइम हर हाल में मेरी लूप एग्जीक्यूट होगी, इनर वाली। 4 दफा फर्स्ट एरे के लिए, फिर नेक्स्ट 4 दफा सेकंड एरे के लिए, सेकंड जो है वो रॉ के लिए, फिर नेक्स्ट 4 थर्ड रॉ के लिए। तो चली कितनी दफा? 12 टाइम। लेकिन अगर वही चीज हम जेक्ट एरे की बात करें, लेट से मैं कह रही हूँ कि जेक्ट एरे में मेरे पास 3 ही डिफरेंट रॉज हैं या 3 डिफरेंट एरेज हैं, वहां पे 3 डिफरेंट रॉज थी, यहाँ पे मैं कह रही हूँ 3 डिफरेंट एरेज हैं। जेक्ट एरे में मैं कह रही हूँ कि जो फर्स्ट एरे है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनर लूप कितनी दफा चलेगी? 3 टाइम्स। फिर मैंने कहा कि जेक्ट एरे की जो सेकंड एरे है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो वो कितनी दफा चलेगी? 2 दफा। 3 ऊपर और 2 दफा भी, कितना टाइम हो गए? 5 टाइम्स। फिर मैंने कहा जो जेक्ट एरे का जो थर्ड एरे है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो कितनी दफा चलेगी? पहले 5 और 4, अब 9। तो वहां पे तो हमने फिक्स कर दिया कि 12 टाइम्स ही चलेगी। यहाँ पे वेरिएबल लेंथ है, जितने मेरे जेक्ट एरे के एलिमेंट होंगे उतनी दफा लूप चलेगी, हो सकता है उससे ज्यादा चले, हो सकता है उससे कम भी चले। तो वहां पे फिक्स लेंथ है, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ जेक्ट एरे। अगर हमारे पास जेक्ट एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली उस वाले एरे से कम होगी। और अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम उतना ही रखें, 2D, ये सारा काम हम 2D एरे से ही कर दें और बाकी जो चीजें आगे वैल्यूज नहीं आ रही उनको 0 0 0 0 0 कर दें, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मेरे पास ये जो जेक्ट एरे वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें अब मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, अब मैं इसको 2D एरे बना दूं, मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 5। मैं कह रही हूँ कि एक मैं 4 मेरे पास रॉज है और 5 कॉलम्स है, तो मैं वहां पे एक 2D एरे बना दूं 4 बाय 5। 4 रॉज होंगी, 5 कॉलम्स होंगे और इसके रिमेनिंग को मैं 0 0 कर दूं। जैसे यहाँ पे 4 है तो फिफ्थ कॉलम को 0 कर दूं, यहाँ पे 3 है तो बाकी 2 0 हो जाए, यहाँ पे 2 है तो बाकी 3 0 हो जाए। तो ये एक 2D एरे भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, बट वो एफिशिएंट नहीं होगी। उसके लिए आपको 5 × 4 4 × 5 20 टाइम्स लूप चलेगी। इसके लिए कितनी दफा चलेगी? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइम्स। ये अगर हम जेक्ड एरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास कैसे चलेगी? 14 टाइम्स लूप चलेगी। और अगर इसी जेक्ड एरे को मैं 2D एरे पे मैप करूं और बाकी वैल्यूज क्या दे दूं? कॉमा 0, क्योंकि मुझे 5 का काउंट तो पूरा करना है, तो मैं 0 0 अगर यहाँ दे दूं रिमेनिंग उसमें, तो फिर वो 20 टाइम चलेगी। तो 20 वाला ज्यादा एफिशिएंट हुआ या 14 वाला जो कम टाइम चला है? और ये वेरिएबल लेंथ है। वेरिएबल लेंथ मीन्स कि इसकी साइज कम और ज्यादा हो सकते हैं और उसी की बेसिस पे लूप चलेगी। वहां पे तो फिक्स है, जितनी नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स दिए उसको मल्टीप्लाई करके उतनी दफा चलेगी। यहाँ पे वेरिएबल लेंथ है, जितना एरे है उतनी दफा चलेगी, लेकिन उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग लूप चलेगी। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो ये 4 दफा चलेगी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो लूप 3 दफा चलेगी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो लूप 2 दफा चलेगी। वहां पे तो साइज फिक्स्ड है,
5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 टाइम चलना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फॉर लूप इम्प्लीमेंट कैसे होगी। ठीक है, लेट से मैंने ये जेक्ड एरे डिक्लेयर कर दी और इनिशियलाइज भी कर दी। अब इनिशियलाइज करने के बाद आई वांट टू प्रिंट इट थ्रू फॉर लूप। डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ। प्रिंट कैसे? फॉर इंट n इज इक्वल टू 0। आउटर वाली लूप 0 से इनिशियलाइज होगी क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ एरे बता रही है, ये वाला। यहाँ पे जब हम आउटर लूप लगाएंगे वो इसके लिए लगाएंगे जो डिफरेंट एरेज हैं, और जो इनर लूप लगेगी वो हर एरे के डिफरेंट साइजेस के लिए, ताकि कितनी दफा एलिमेंट्स होंगे। ये क्लास ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आउटर लूप लगेगी वो इन नंबर ऑफ एरेज के लिए लगेगी। लेट से एरे 1 है जो कि 0 एलिमेंट पे 0 इंडेक्स पे स्टोर है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है आउटर लूप। इनर लूप क्या कर रही है? हर एरे के रिस्पेक्ट से जो हमने साइज दिया है, जैसे ये हमारे पास एरे की वैल्यू 0 होगी, आउटर की वैल्यू 0 होगी, इनर कितनी दफा चलेगी? 4 दफा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स है इनको प्रिंट करवाने के लिए। फिर आउटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आउटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि एरे 1 हो गया। उसके बाद फिर इनर कितनी दफा चलेगी? 3 टाइम्स। तो इनर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चल रही है और आउटर नंबर ऑफ एरेज के लिए चल रही है। ठीक है, तो आउटर लूप से हमने स्टार्ट किया। आउटर लूप हमने डिटरमाइन किया फॉर इंट n इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जेक्ड एरे का जो फर्स्ट एरे है वो 0 पोजीशन पे पड़ा है, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया। n इज लेस देन जेक्ड एरे डॉट लेंथ, यानी कि जेक्ड एरे की लेंथ उठाओ। जेक्ड एरे की कौन सी लेंथ उठाएगा? ये 4, यानी कि कितनी एरेज हैं उतनी दफा चलाएगा लेस देन में। 0 से चला रहे हैं तो 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, 4 एरे हो गए। n इज लेस देन जेक्ड एरे डॉट लेंथ, यानी कि जो आपने जेक्ड एरे डिक्लेयर की उसकी लेंथ उठाएगा, जो कि लेंथ में क्या रिटर्न करेगा? जेक्ड एरे की लेंथ क्या रिटर्न करेगा? नंबर ऑफ एरेज, जो कि ये 4 है। ठीक है, लेस देन 4 तक चलेगा, 0 1 2 3, कहाँ वैल्यूज हैं? 0 1 2 3, यहीं तक चलेगा। n प्लस प्लस प्रिंट द रॉ नंबर, रॉ नंबर प्रिंट कर दो। सिस्टम डॉट कंसोल राइम n, यानी कि n प्रिंट कर दो या एरे नंबर प्रिंट कर दो। सो इट विल प्रे एरे 1, ये फर्स्ट एरे है। फॉर इन k इज इक्वल टू 0, अब हम इनर का चलाएंगे। इनर भी 0 से चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 0 पे स्टोर है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैं चला रही हूँ फॉर इन k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन, ये वाली स्टेटमेंट देखने वाली है, यही समझ आ गई तो फिर आपको ये सारी फंक्शनलिटी समझ आ गई। k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन जेक्ड एरे, यानी कि जो ऊपर की हमने जेक्ड एरे यूज की है, ब्रैकेट n डॉट लेंथ, यानी कि उसकी n डॉट लेंथ उठाओ। अगर तो मेरे पास रॉ 0 है तो जेक्ड एरे 0 डॉट लेंथ उठाओ। तो अब जेक्ड एरे 0 डॉट लेंथ, इसके आगे के एलिमेंट्स 4, तो इनर कितनी दफा चलेगी? 4 टाइम्स। देखो मैं आपको इसको ड्राई रन करके बताते हैं। ठीक है, लेट सपोज आई एम सीइंग n, इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं एक दफा। ठीक है, ड्राई रन के लिए हमें क्या चाहिए? अभी हम पहले हैं जेक्ड एरे जेक्ड एरे 0। ठीक है, इनकी वैल्यूज तो यहाँ गिवन है ना। जेक्ड एरे 0 में 4 एलिमेंट्स हैं, जेक्ड एरे 1 में 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम n से स्टार्ट करते हैं। आउटर की वैल्यू n है, n इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड n इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ये नीचे आएगा और प्रिंट कर देगा रॉ नंबर विच इज रॉ 0। n प्रिंट करेगा, n 0 है। फिर नीचे क्या आके करेगा? फॉर एंड k इज इक्वल टू 0। ठीक है, k की वैल्यू भी 0 है। कहाँ तक चलाना है k को? k इज लेस देन जेक्ड एरे n डॉट लेंथ। ठीक है, जेक्ड एरे n डॉट लेंथ, यानी कि जेक्ड एरे n पे मेरे पास क्या पड़ा है? n की वैल्यू है 0, सो जेक्ड एरे 0 डॉट लेंथ, जेक्ड एरे 0 की लेंथ उठाओ। तो जेक्ड एरे 0 की लेंथ क्या है? 4। ये हमारे पास क्या हो गया? k इज लेस देन 4। जब तक k लेस देन 4 है जब तक इसको चलाओ।
ठीक है, और किस तरीके से चलाओ, प्रिंट द एलिमेंट्स इन द स्क्रीन, प्रिंट करो 0 जेक्ट एरे n ऑफ k, यानी कि जेक्ट एरे 0 k जेक्ट एरे 0, n भी 0 है k भी 0 है, तो प्रिंट कर दो जेक्ट एरे 0 और 0। तो जेक्ट एरे 0 पे क्या पड़ा है, जेक्ट एरे 0 फर्स्ट वाला एरे n रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये चीज है, ये वाला 0, और k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी 0 है। तो जेक्ट एरे का 0 0, इट विल प्रिंट 1 ऑन द स्क्रीन। फिर क्या करेगा, k में इंक्रीमेंट करेगा, k की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट कर दो, जेक्ट एरे n ऑफ k, n वही 0 रहेगा, यानी कि अभी हम इसी रॉ में हैं, और क्या चेंज कर रहे हैं, 1, k 1 हो गया, तो k 1 पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर k में दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, k की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अभी हम रॉ यही वाली है, जेक्ट एरे 0 वाली, इसके सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा जो कि 3 है। फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करो जेक्ट एरे n ऑफ k, n क्या है 0 और k क्या है 3, तो n 0 रॉ 1 पे ही है, थर्ड वैल्यू क्या है 4, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे 4। फिर जेक्ट एरे की वैल्यू 5 होगी, सॉरी 4 होगी, 4 इज लेस देन 4 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप इनर लूप ब्रेक होगा, बाहर आ जाएगा, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन एक लाइन का ब्रेक देगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर अब आउटर में इंक्रीमेंट करेगा, अब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 है, n इज लेस देन जेक्ट एरे डॉट लेंथ विच इज 4, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। फिर क्या करेगा, सिस्टम डॉट कंसोल राइट रॉ 1, यानी कि अब इस रॉ पे आ गया, अब इस रॉ के लिए k को 0 से चलाएगा, और कहाँ तक चलाएगा, k डॉट जेक्ट एरे n डॉट लेंथ, यानी कि जेक्ट एरे n क्या है, n की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, जेक्ट एरे 1 की जो लेंथ है, कितनी लेंथ उठाएगा, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, तो n की वैल्यू 1 के लिए k कितनी दफा चलेगा, 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन जो दी है जेक्ड एरे n डॉट लेंथ, और ये n क्या है, आउटर वाला जो हमारे पास n है, जो इनको 0 1 2 3 जो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ एरेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह 1 बाय 1 सारे एलिमेंट मेरे पास प्रिंट होते चले जाएंगे। इसको मैं आपको कोड पे भी इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने जेक्ड एरे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाती हूँ, फॉर इंट I is equal to 0, semicolon I is less than, जेक्ड एरे का नाम आएगा जेक्ड एरे डॉट लेंथ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जेक्ड एरे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी नंबर ऑफ एरेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ एरेज कितने हैं जेक्ड एरे में, 1 2 3 एंड 4, सेमीकोलन I प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट भी डाल देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन रॉ एंड एरे। ठीक है, ये मैं सिंपल प्रिंट करवाने के लिए कर रही हूँ, कॉमा यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रॉ है हमारे पास आई, और एरे कौन सा है, आई प्लस 1। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट, फिर मैंने इनर लूप लगाई, इनर लूप को मैं कह रही हूँ फॉर इन j इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन j इज लेस देन, कहाँ तक चलाओ, जेक्ड एरे का i डॉट लेंथ, सेमीकोलन j प्लस प्लस, इसकी बॉडी क्लोज हुई, आउटर वाली फॉर की क्लोज हुई, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट, किस तरीके से, 0 पोजीशन पे, कॉमा जेक्ड एरे का नाम, जेक्ड एरे आई
कॉमा जे, ये कंसोल डॉट, और आउटर के बाहर, अच्छा मैं ऐसे प्रिंट करवाऊंगी तो वो एक ही लाइन में सारी चीजें प्रिंट कर देगा। रॉ 0 एंड एरे 1, सारी चीजें रॉ 1 एंड एरे 2। ठीक है, कुछ अजीब सा इनएप्रोप्रिएट सा है, एक ही कंसोल पे मैं प्रिंट, मैं कह रही हूँ जब जब एरे चेंज हो या रॉ चेंज हो, हमें क्या करो, एक लाइन का ब्रेक दे दो। ठीक है, और फिर मैं चाह रही हूँ कि साथ साथ स्पेस भी हो, तो एक स्पेस, रॉ 0 एरे 1, रॉ 0 है, एरे 1 है, 100 200 300 400, देखें यही वैल्यूज है हमारे पास, 100 200 300 400, रॉ 1 एंड एरे 2 1000 2000, रॉ 2 एंड एरे 3 1 2 3 4 5, रॉ 3 एंड एरे 4 100 एंड 200। मैंने ये दोनों वैल्यूज इसलिए चला दी, एक को तो मैंने आई प्लस कर दिया, लेकिन एक्चुअली तो ये रॉ 0 है ना, आई 0 से चल रहा है, रॉ 0 पे एरे 1 है, इसलिए मैंने रॉ 0 एंड एरे 1 प्रिंट करवा दिया, और उसके सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 इसी सीक्वेंस में हमारे पास प्रिंट होता है। तो इस तरीके से हम जैक्ड एरे को फॉर नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि हम इनपुट लेना चाहें अगर, तो इनपुट कैसे लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए अगेन यही दो स्टेटमेंट यूज होंगी, फॉर की। ठीक है, तो जब हम इनपुट लेना पड़ेगा तो यहाँ से इनिशियलाइजेशन हटानी पड़ेगी, जब इनिशियलाइजेशन हटानी पड़ेगी तो ऊपर साइज बताना पड़ेगा, न्यू इंट, लेट्स सपोज आई एम सेइंग के 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट मीन्स 4 एरे स्टोर हो सकती है इस नए जैक्ड एरे में। ठीक है, कंट्रोल वी, आई इज इक्वल टू लेस देन जैक्ड एरे डॉट लेंथ, कंसोल डॉट राइट हैंड पे हम क्या करेंगे, रॉ 0 एंड एरे 1, एंटर एलिमेंट्स फॉर रॉ 0 एंड एरे 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा कि हमें एटलीस्ट जो है अपने जैक एरे के कॉलम्स बताने पड़ेंगे, तभी लूप में हमें वो वैल्यूज वहां तक चलानी पड़ेंगी। कॉलम्स हम किस तरीके से बता देते हैं, हम कह देते हैं कि जैक एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 4 सेमीकोलन, जैक्ड एरे, इसको क्लास सही से समझते हैं, इससे रिलेटेड भी एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 1 इज इक्वल टू न्यू इंट, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि 2 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह जैक्ड एरे 2 पे हम क्या करेंगे, न्यू इंट 4, एंड जैक्ड एरे 3 में इसको 6 और इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, अब हमने साइज भी बता दिया कि हर एरे में या हर रो में इतने इतने एलिमेंट्स होंगे। फिर मैंने कहा एंटर एलिमेंट्स फॉर रॉ 0 एंड एरे 1, enter j is equal to 0, j is less than jacked array of I dot length। कब तक चलना है, jacked array I यानी कि jacked array 0 की लेंथ उठाओ, jacked array 0 की लेंथ उठाएगा 4, तो इनर को कितनी दफा चलाएगा, 4 टाइम्स, और हर दफा क्या लेगा, इनपुट लेगा। इनपुट हम कैसे लेते हैं, jacked array of ij is equal to, इंटीजर है सो कन्वर्ट डॉट टू int 32, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी एक कंसोल की स्टेटमेंट दे दें ताकि आपको पता चले कि कौन सा हमारे पास एलिमेंट है। एंटर 0 एलिमेंट फॉर रॉ। ठीक है, ये इसको क्लोज किया मैंने, क्या कहा मैंने, जे कॉमा आई। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं, अब वो यूजर से इनपुट लेगा।
एंटर एलिमेंट्स फॉर रॉ 0 एंड एरे 1, यानी कि अभी ये फर्स्ट रॉ के लिए जो एरे 1 है उसके मुझसे एलिमेंट ले रहा है, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया कि इसके कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं 4, तो ये मुझसे 4 एलिमेंट्स ही लेगा। एंटर 0 एलिमेंट फॉर रॉ 0, हम 0 के इंडेक्स पे ही चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट 1 दे दो। फिर इसने कहा एंटर फर्स्ट एलिमेंट फॉर रॉ 0, मतलब एरे वही चल रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो सेकेंड एलिमेंट मैंने इनपुट दे दिया 5। फिर इसने कहा सेकेंड एलिमेंट, मैंने कहा 7 9। अब 9 के बाद जब मैं एंटर करूंगी तो अब ये रॉ चेंज कर देगा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एरे है उसका साइज कितना है 4, आई कैन स्टोर ओनली 4 एलिमेंट। 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है तो 0 1 2 3 तक जाएगा। 9 करके मैं जैसे ही एंटर करूंगी, नाउ इट विल चेंज द नंबर ऑफ रॉ। एंटर एलिमेंट फॉर रॉ 1, अब मेरे पास रॉ 1 आ गई, अब ये वाली। अब रॉ 1 के अकॉर्डिंगली ये साइज उठाएगा रॉ 1 डॉट लेंथ विच इज 2, तो अब ये मुझसे इनर को कितनी दफा चलाएगा, 2 दफा। मैंने फर्स्ट वैल्यू दी 100, एंटर। अब ये कह रहा है एंटर फर्स्ट एलिमेंट, वही रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जो कि दूसरा एलिमेंट होगा, मैंने इसको कह दिया 200। 2 एलिमेंट पूरे हो गए, एंटर करूंगी तो फिर अब ये थर्ड रॉ पे आ जाएगा। एंटर एलिमेंट फॉर रॉ 2 एंड एरे 3, अब ये वाली रॉ हो गई जो कि रॉ 2 है, और एरे कौन सा है, अगर हम एरे काउंट करें तो 1 2 एंड 3, जबकि एक्चुअली में इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसका रॉ 2 है, मैंने इसलिए इसको इंडेक्स के साथ प्रिंट करवाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसके लिए 2 के लिए ये कितनी दफा चलेगा, 3 एलिमेंट्स इनपुट लेगा। एंटर 0 एलिमेंट फॉर रॉ 2, 0 1 2, 3 दफा चलेगा, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ इसलिए 0 1 2, 3 एलिमेंट्स इनपुट लेगा। 3 एलिमेंट्स मैंने इनपुट दे दिए 30, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 60, थर्ड एलिमेंट 90। 3 एलिमेंट दे दिए, इसके बाद जब मैं एंटर करूंगी, नाउ इट विल चेंज द रॉ अगेन, अब ये थर्ड वाली रॉ पे आ गया। जैक एरे 3 इज इक्वल टू न्यू इंड 6। ठीक है, अब ये मुझसे 6 एलिमेंट्स लेगा इनपुट, तो मैं इसको दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें मुझे सारे के सारे एरेज जो मैंने दिए थे इनपुट, वो मुझे उसी सीक्वेंस में प्रिंट करवा दिए एरे वाइज। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ जैक्ड एरे। आप देखें एक ही स्टेटमेंट को मैंने किस तरीके से, एक दफा वही इनर लूप जो है वो 4 दफा चली, फिर नेक्स्ट टाइम वही इनर लूप 2 दफा चली, तो ये अब वेरिएबल लेंथ मैंने कर दिया, और वो वेरिएबल लेंथ मैंने किया थ्रू दिस स्टेटमेंट जैक्ड एरे आई डॉट लेंथ। मतलब आई की जो वैल्यू है जिस करंट एरे में हो उसकी लेंथ उठाओ, इनर को उतनी दफा चलाओ। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं मिस। तो इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऐसे हो सकती हैं, सपोज कि मेरे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, सुपरमार्ट की एग्जांपल। ठीक है, सुपरमार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, या हम टिकट जो होता है ना, मूवी टिकट का जो काउंटर होता है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मूवी टिकट काउंटर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ काउंटर्स आर फिक्स, लेट्स से काउंटर 1 काउंटर 2 एंड काउंटर 3। ठीक है, जिसमें जो है वो डिफरेंट, हर काउंटर पे डिफरेंट डिफरेंट मूवीज के टिकट मिल रहे हैं। ठीक है, काउंटर 1 पे लेट्स से मूवी 1 के टिकट मिल रहे हैं, काउंटर 2 पे मूवी 2 के, एंड काउंटर 3 पे मूवी 3 के टिकट्स मिल रहे हैं। बट काउंटर्स आर फिक्स 1 2 3, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एरेज। इस तरह हम कह रहे हैं कि एरे 1 है काउंटर 1 जिसमें मूवी 1 के टिकट मिल रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे डिस्प्ले पे मूवीज के नेम लगे, मूवी के नेम्स लगे, एक्टर्स के नेम्स लगे, ठीक है, और स्टोरी लाइन वगैरह गिवन है। अब जब यूजर आए, जो लोग हैं जो देखना चाह रहे हैं मूवीज, वो कास्ट देखेंगे और अपनी जो है वो उसके हिसाब से काउंटर पे जाएंगे। जो लोग मूवी 1 देखना चाह रहे हैं वो काउंटर 1 पे चले जाएंगे, जो मूवी 2 देखना चाह रहे हैं वो काउंटर 2 पे, और जो मूवी 3 देखना चाह रहे हैं वो काउंटर 3 पे। अच्छा, काउंटर आर फिक्स, तो ये जो नंबर ऑफ एरेज हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं काउंटर को। काउंटर 1 2 3 और 4, फॉर एग्जाम्पल 3 काउंटर है हमारी एग्जाम्पल में। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो हर काउंटर पे डिफरेंट होंगे।
हो सकता है मूवी 1 के काउंटर पे 4 लोग खड़े हो टिकट खरीदने के लिए, काउंटर 2 पे जो है वो 5 लोग खड़े हो सकता है काउंटर 3 पे सिर्फ एक ही बंदा हो जो टिकट ले रहा हो। सो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको हम वेरिएबल लेंथ कह रहे हैं। इसी तरह अगर हम सुपर मार्ट वाली एग्जाम्पल देखें, सुपर मार्ट वाली एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा, सुपर मार्ट वाली एग्जाम्पल में हमारे पास ये होगा कि जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, नाहिद गए, इम्तियाज गए, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेमेंट काउंटर्स हैं कि जहाँ हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाहिद में भी इस तरीके से होता है, या हम हाइपर स्टार गए, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स बने हैं फॉर पेमेंट। अब एक जगह काउंटर पे 4 की क्यू है, मतलब 4 लोग खड़े हैं, सेकंड काउंटर पे 2 लोग खड़े हैं, थर्ड काउंटर एंटर अभी क्या है, फ्री है, कोई भी नहीं है। मेरी ये कोशिश होगी कि जब मैं पेमेंट के लिए जा रही हूँ तो मैं उस वाले काउंटर पे जाऊँ जहाँ पे नंबर कम है। तो मैं कौन से काउंटर पे जाऊंगी, काउंटर 3 पे। जहाँ क्यू बड़ी होगी वहां पे मैं जाने से नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो जहाँ पे जो काउंटर्स हैं वो काउंटर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर ऑफ काउंटर फिक्स हैं कि इतने ही काउंटर्स हैं, यहीं पे पेमेंट हो रही है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी ये वाली नंबर ऑफ एरेस को, नंबर ऑफ रोज। और उसमें हर काउंटर में डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट यूजर्स हैं, लेट्स से मेरे पास एक काउंटर में 4 लोग हैं, सब अपने अपनी ग्रोसरी वन बाय वन, पहले एक का काउंटर पहले कंप्लीट होगा, फिर जब एक कंप्लीट हो गया फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज। एक और सिनेरियो हमारे पास स्टूडेंट का भी हो सकता है, स्टूडेंट और क्लासेस का। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास, आपकी एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास 2 आईडीज हैं पीएफ की, 105045, 105046। ठीक है, अब हर आईडी के डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं फाइनल के। ठीक है, अब 105045 में कितने स्टूडेंट हैं, 25। और 105046 में कितने स्टूडेंट हैं, 6 और 7 आएंगे। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग होंगे। 105045 एक एरे बनेगी, उसमें 26 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर होंगे फाइनल के। और जो 105046 है उसमें कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट होंगे, 7। तो यहाँ पे चेंज आ गया, हमारे पास हैं 2 अलग अलग एरेस और हर एरे का साइज डिफरेंट है, एक में 26 के मार्क्स होंगे, एक में 6 के मार्क्स होंगे। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ, एग्जाम मार्क्स वाला। ठीक है, इंजेक्ट एरे, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 आईडीज हैं, तो मैं इसको 2 कर देती हूँ। ठीक है, आप वाली क्लास एग्जाम्पल ही मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, मैं 26 को कम करके 10 कर देती हूँ, ताकि इतनी वैल्यूज इनपुट करना बहुत मुश्किल होगा। और जेक्ट एरे 1 को मैं कर देती हूँ 7। और लेट सपोज हम कह रहे हैं कि 3 है, ताकि हमारे पास डिफरेंस प्रॉपर क्लियर हो सके। ठीक है, और मैंने एक और यहाँ पे जो जेक्ट एरे 2 है उसमें मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ 3 एरेज होंगी, तो 0 1 2, 0 से इंडेक्स शुरू होगा, 0 1 एंड 2 तक जाएंगे। और उसमें मैंने कह दिया कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब ये मुझसे इनपुट लेगा, एंटर एलिमेंट्स फॉर रॉ 0 एंड एरे 1। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, एंटर मार्क्स फॉर रॉ फॉर क्लास आईडी क्लास आईडी 105045। ठीक है, जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। फिर ये इनर पे आया, इनर पे मैं इसको कह रही हूँ एंटर फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स स्टूडेंट फाइनल मार्क्स फॉर क्लास आईडी। अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो चेंज करना पड़ेगा, फॉर अबव, क्योंकि वो हम हार्ड कोड नहीं कर सकते। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, हम एक और एरे बना देते हैं, स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग
और उसमें हम क्या वैल्यू दे देते हैं। देखो मैंने ये किस तरीके से किया, जेक एरे में मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। क्लास आईडी कौन सी थी, 105045। थोड़ा सा मैंने इसको और जो है इंटरेस्टिंग बना दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही प्रिंट करवाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, एक एरे बना दी 105046। और थर्ड क्लास आईडी हम रख लेते हैं, लेट्स से 105047। लेट्स सपोज मैंने ये रख लिया, ठीक है, स्ट्रिंग एरे बना दिया, ठीक है, और इसका साइज मैंने 3 दिया तो 012। और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रही हूँ, एंटर मार्क्स और क्लास आईडी। क्लास आईडी प्रिंट करवाने के बजाय मैं यहाँ पे दे रही हूँ 0। और 0 पे मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं प्रिंट करवा रही हूँ आईडी ऑफ 0, आईडी ऑफ आई। सो आईडी ऑफ आई पे ये कैसे चलेगा, आईडी ऑफ आई, आई क्या है 0, आईडी ऑफ 0 प्रिंट कर देगा। आईडी एक एरे है जिसकी 0 पोजीशन पे 105045 है, ठीक है। तो मैं रैंडम वाले उससे बच गई, तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे एंटर स्टूडेंट फाइनल मार्क्स फॉर क्लास आईडी। लेकिन ये मेरे माइंड में नहीं थी एग्जाम्पल मैं करूँगी, वो मैं अभी करती गई कोड तो मेरे माइंड में आया कि एक और 1D एरे बना के हम वो काम कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम मुझे आई। एंटर 0 स्टूडेंट फाइनल मार्क्स फॉर क्लास आईडी 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे एंड आईडी ऑफ आई, यानी कि जो हमारे पास आईडी चल रही है उसी आईडी के मार्क्स एंटर करते रहो और फिर उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब हम रन करते हैं इसको। एंटर मार्क्स फॉर क्लास आईडी 105045 क्लास आईडी है। एंटर 0 स्टूडेंट फाइनल मार्क्स फॉर क्लास आईडी। अच्छा, अब स्टूडेंट तो 0 नहीं होगा, स्टूडेंट तो 1 ही होगा। अब उसकी इंडेक्सिंग 0 है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, J+1 सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए। J चलेगा वही 0 से ही, 0 1 2 3, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है। एंटर मार्क्स फॉर क्लास आईडी 1, एंटर 1 फर्स्ट स्टूडेंट फाइनल मार्क्स फॉर क्लास आईडी 105045। लेट्स से मैंने कहा कि स्टूडेंट 1 के मार्क्स जो हैं वो 60 हैं, ठीक है। फिर ये स्टूडेंट 2 के मार्क्स पूछेगा मुझसे, मैंने कहा 80 हैं। स्टूडेंट 3 के मार्क्स 75, स्टूडेंट 4 के 45, स्टूडेंट 5 के 85, 6 के 74, स्टूडेंट 7 के मार्क्स मैंने दे दिए 56, स्टूडेंट 8 के मार्क्स दे दिए 78, स्टूडेंट 9 के दे दिए 15, और 10 तक चलेगा। लेकिन बैक एंड पे 0 से 9 तक चल रहा है n-1 तक। वो तो यहाँ प्रिंट करने के लिए मैंने +1 कर दिया, एक्चुअली ये 9th है जो लास्ट है, क्योंकि 0 से हम एक पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट के मार्क्स मैंने दे दिए 95, ठीक है। ये इसने एक एरे कंप्लीट कर देगा जो ये वाली है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। इसके साइज इनपुट लेके इसने कंप्लीट कर दिया, मैंने इसको कहा कि एंटर कर दो। अब ये क्या करेगा, अब देखें इसने क्लास आईडी चेंज कर दी। 105045 के 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स इनपुट ले लिए, अब ये आ गया क्लास आईडी 105046, और ये कितनी दफ़ा चलेगी, 7 टाइम्स। तो इसमें मैंने फर्स्ट इनपुट दे दिया, स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं 89। फिर स्टूडेंट 2 के मार्क्स पूछेगा, मैंने दे दिए 78, 89, 45, 55, 6 स्टूडेंट है 78, 7 स्टूडेंट इज द लास्ट स्टूडेंट 85। अब इसके बाद क्या करेगा, एंटर मार्क्स और क्लास आईडी 105047। क्लास आईडी चेंज हो गई, उसमें मैंने कितनी लेंथ बताई थी, 5, तो उसमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट लेगा, 58, 47, 89, 94, और 5 स्टूडेंट है लास्ट है, 0 से 4 तक चलेगा, यानी कि 5 स्टूडेंट 4th पोजीशन पे होगा। इसको मैंने मार्क्स दे दिए 73, लेट्स से एंड हो गया। इसके बाद इनपुट नहीं लिया और इसने मुझे सारी एरेज प्रिंट करवा दी। और इसको प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक और एरे ली,
जो सिंपल 1D एरे बनाई मैंने यहाँ पे, और वो सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए यूज किया। उसके यहाँ पे इस पूरे कोड में ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं हार्ड कोड करती 105045 तो हर दफा हर आईडी के लिए 105045 मैं चाह रही हूँ कि अलग अलग नेम दे, इसलिए मैंने एक एरे बना दी जितनी आईडीज थी। 3 मेरे पास जैक्ड एरे थी, जैक्ड एरे में 3 एरेज स्टोर थी, तो मैंने एक स्ट्रिंग एरे बना दी आईडी की, जिसमें वैल्यूज दे दी, और प्रिंट करवाते वक्त आईडी जो मेरे पास आउटर का लूप वेरिएबल है आई, उसी को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। सो जब आईडी 0 होगी सो इट विल प्रिंट आईडी 0 एलिमेंट जो कि 105045 है। फिर आउटर में इंक्रीमेंट होगा, जब मेरे पास ये वाला एरे आ जाएगा 1, आई की वैल्यू 1 होगी, इट विल प्रिंट आईडी 1। सो आईडी 1 पे 105046। तो ये सिंपल मैंने प्रिंट करवाने के लिए किया है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और सिनेरियो बन रहा है ना, तो सिनेरियो अब जब मैं स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट ले रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मुझे एवरेज भी निकाल के दे वो। ठीक है, तो जब एवरेज निकाल के देगा तो एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फ्लोट सम कॉमा परसेंटेज, ठीक है, एंड टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, फ्लोट सम परसेंटेज टोटल इज इक्वल टू 100। अब मैं ये कह रही हूँ कि जहां जहां वो इनपुट ले रहा है हर आईडी वाइज, तो क्या करो, सम इज इक्वल टू, सम को भी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, सम इज इक्वल टू, सम जैसे हम पहले प्रीवियस देखते आ रहे थे, सम में क्या ऐड करते चले जाओ, सम प्लस जो इनपुट ले रहे हो, जेक एरे आई ऑफ जे, ये इनपुट लेते जाओ और साथ साथ सम में ऐड करते चले जाओ। और फिर ऐड करने के बाद क्या करो, ऐड करने के बाद जब मुझे एवरेज निकालनी है कि हर क्लास की एवरेज कितनी है, वो तो इनर लूप के बाहर लगेगी, क्योंकि अगर मैं साथ साथ एवरेज निकालूंगी तो अगर वो सम करेगा 0 प्लस 80 तो 80 डिवाइडेड बाय 5 कर देगा, तो वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, पहले पूरा सम कैलकुलेट हो जाए, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स सम में ऐड हो जाए, और फिर उसके बाद एवरेज अप्लाई हो। अच्छा, अब एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम परसेंटेज निकालें या हम एवरेज निकालें, क्या करें, एवरेज निकाल लेते हैं ना पूरी क्लास का। एवीजी, ठीक है, एवरेज में कैसे निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ एवीजी इज इक्वल टू सम, यानी कि जो सम आया है डिवाइडेड बाय, अच्छा अब कितनी निकलेगी एवरेज, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, पर मैं 10 नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं 10 कर दूंगी तो जब ये आउटर, जब ये 1 के लिए चलेगा तब भी 10 से डिवाइड करेगा, तो एक्यूरेट हमें नहीं देगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाय जेड एरे आई डॉट डॉट लेंथ, यानी कि जेक्ट एरे आई डॉट लेंथ, अगर जेक्ट एरे 0 है तो उसकी लेंथ उठाओ तो वो 10 उठाएगा, सम डिवाइडेड बाय 10 तो एवरेज आ जाएगी। फिर दोबारा ऊपर जाएगा जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि अब ये दूसरी एरे है ये वाली, अब इसमें साइज कितना है 7। तो मैंने क्या कहा, जेक्ट एरे आई डॉट लेंथ, आई की वैल्यू 1 है, आई डॉट लेंथ 7, तो फिर यही वाली वैल्यू 7 के लिए चलेगी। फिर मैंने इसको दोबारा आई में इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 के लिए साइज लेंथ क्या है 5, सो ये क्या उठाएगा, जेक्ड एरे आई डॉट लेंथ, यानी कि जेक्ड एरे 2 डॉट लेंथ 5, तो यही सम को किससे डिवाइड करेगा 5 से। एक काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें हर दफा जब आउटर चलेगा हमें यहाँ पे सम की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, वरना वो प्रीवियस यानी कि फर्स्ट क्लास आईडी को ही यूज करता रहेगा। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ और इसका साइज थोड़ा सा कम कर देती हूँ, एक को मैं 3 कर देती हूँ, फर्स्ट का साइज, एक का 4। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। फिर इसको रन करके देख लेते हैं, या मीटिंग एंड हो जाए उसके बाद ही रन करके देखते हैं। अभी तो ब्रेक नहीं ले सकते, एग्जाम्पल में बीच में नहीं छोड़ सकती।